स्कूल में तो हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स जैसे ही थे. वी यूज्ड टू फाइट. बट कॉलेज अलग अलग हो गया तो थोड़ा डिस्टेंस आ गया था बीच में. हर कहानी एक याद बन जाती है और हर याद के पीछे होती है एक प्रेम कहानी. नमस्कार, मैं हूं तर्ज शाह और आप देख रहे हैं एक ऐसा शो जो सिर्फ एक टॉक शो या पॉडकास्ट नहीं है. यहाँ हम मिलेंगे कुछ खास कपल से और सुनेंगे उनकी प्रेम कहानी. शायद आपको उनकी कहानी में आपकी कहानी का एक हिस्सा दिख जाए. आके वापस शादी की फील आ गई है. ऐसा लग रहा है वापस वहीं पहुंच गए हम. तेरा यार सजन आया, दिन आज मिलन आया, दर पे है खड़ा तेरा यार. लोग ऐसे बोलते हैं कि मतलब शादी बहुत बड़ी चीज़ है, तब लगता था क्या बड़ी चीज़ है, साथ में रहना है क्या है, ऐसे कुछ. फर्स्ट मॉर्निंग जो होती है ना अगले दिन की, वो वेट करती है. कुछ ऐसा एक्साइटिंग थिंग, कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ हो शादी के इवेंट्स में अंदर? इसके में स्पेशली सिस्टम होता है कि ब्राइड एंड ग्रूम एक दूसरे को देख नहीं सकते. और मैं तो एंट्री मुझे देख नहीं ये सकता. मेरी एंट्री देख नहीं सकता. माइनर फ्लर्टिंग आउटसाइड द रिलेशनशिप इज हार्मलेस. मेरे को चलेगा. मतलब इट्स ओके. शेयरिंग इज केयरिंग. द वन हु गेट्स जेलस मोर इजीली. जेलस तो अच्छा, आप हो जाते हैं. पहले के टाइम से और अब के टाइम में एडजस्टमेंट इश्यूज अब ज्यादा आते हैं क्योंकि लोगों को लगता है कि हाँ मुझे तो ये तो चाहिए. हाँ, अब कोई भी चीज़ होगी तो मुझे ही सॉल्व करनी है, इसके लिए और कोई सॉल्व नहीं करेगा. तो ये ही वाज लाइक, ऐसा लगा कि यार आज भी पकड़ना है, like शादी वाले भी. अब हम मिलते हैं श्रिया और कुणाल से, जिनकी कहानी तो स्कूल के दिनों से शुरू थी, लेकिन जिनकी प्रेम कहानी शुरू होने में काफ़ी वक्त लगा. आज उसी कहानी को लेकर दोनों हमारे साथ है. यस, श्रिया एंड कुणाल, वेलकम टू द शो, वेलकम टू प्रेम कहानी. तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे, लाइक हाउ इज द वाइब? आके वापस शादी की फील आ गई है राइट, एकदम से. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस. वी आर सो ग्लैड टू बी हियर. स्टार्ट करते हैं. तो पहला क्वेश्चन वुड बी कि लाइक हाउ इट स्टार्टेड, क्या आप दोनों की दोस्ती कैसी थी एंड हाउ इट टर्न आउट टू लव में आप कैसे वो कन्वर्ट हुई, तो वो थोड़ा सा हमें जानना था. हम एक्चुअली 10th स्टैंडर्ड से 10th 11th और 12th हम तीनों स्टैंडर्ड में हम सेम क्लास में थे. तो धीरे धीरे हमारी दोस्ती तो वैसे ही अच्छी हो गई थी. बट उसके बाद और हम काफ़ी क्लोज थे. बट कॉलेज अलग अलग हो गया तो थोड़ा डिस्टेंस आ गया था बीच में. बट ऑन एंड ऑफ ही यूज टू टॉक और थोड़ा टच में रहते थे हम लोग. फिर उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा मिलना ऐसे वापस चालू हुआ. और फिर जब सिस्टर का रोका था उसमें हम वापस अच्छे से मिले थे. उस टाइम हम वापस क्लोज हुए और वहाँ से हमने मतलब हमारा लव वहाँ से चालू हुआ. ओके, तो स्कूल के दिनों में कोई ऐसी मेमोरी, कुछ ऐसा हुआ हो आपको जो याद है अभी तक वो टाइम का? स्कूल में तो हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स जैसे ही थे. वी यूज्ड टू फाइट. और मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि वो लव वाला वो वाइब नहीं थी कि हम लोग वैसे एंगल से सोचे एक दूसरे के बारे में. बट हम लोग क्लोज थे. Okay. ये था. और मेरी साइड से थोड़ा बहुत फिर भी होगा, बट इसकी साइड से तो 1% नहीं था. फ्रेंड्स का कुछ कि यार कुछ तो हाँ, है इन फ्रेंड्स हमें बहुत टीज करते थे साथ में क्योंकि मतलब ऑब्वियसली क्लोज थे तो वो एक लोग उनको दिखता होगा, हमें उस टाइम पे समझ में नहीं आता था. और फिर फैमिली के मिलने से पहले की फीलिंग्स? मेरे घर पे तो ऑनेस्टली डे 1 या डे 2 से ही पता चल गया था सब कुछ की. मतलब मैंने तब पेरेंट्स को जाके बता ही दिया था कि मैं ऐसे टॉकिंग टर्म्स पर हूँ एक फ्रेंड के साथ. और मतलब आई डोंट नो वेयर थिंग्स विल गो, पर हम लोग बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं ऐसा. तो मेरे पेरेंट्स काफ़ी कंफर्टेबल थे कि हाँ ठीक है. इस एज में दे डोंट से नो. बचपन में ऑब्वियसली हाँ, मना वो कर करते हैं सकते कि डिस्ट्रैक्ट हो के चीज़ों से, पर अभी तो क्यों ही मना करेंगे. आपके बाकी यहाँ? इसने पेरेंट्स को बताया ही नहीं था. एक्चुअली मेरी सिस्टर्स को पता था इसके बारे में, तो उन्होंने ही मम्मी पापा को बता दिया था. तो वो लोग को भी पता चल गया था. तो वो लोग तो वेट कर रहे थे कि कब आप कुणाल कब बताएगा. बोलोगे? हाँ, सामने से कब होगा. बट ऐसे कुछ हमको कभी कोई वो नहीं रहा था कि एक टेंशन रही थी कि फैमिलीज मिलेगी तो क्या होगा वो होगा. हमको पता था कि वो लोग बहुत कंफर्टेबल हो जाएंगे क्योंकि दोनों फैमिलीज का नेचर, कल्चर और सब कुछ बहुत सेम था. और जैसे ही हम फर्स्ट टाइम मिले तो वैसा ही था. मतलब वो लोग हमसे ज़्यादा कंफर्टेबल हो गए थे एक साथ. अच्छा, ऐसा हो गया okay. था. तो देयर वाज नो एज सच कोई डिसाइसिव मोमेंट कि जब लाइक कि हाँ मैं शादी करूंगा तो श्रिया से मैं शादी ये करूं. सेम चीज़ ऑनेस्टली मैंने भी इसको पूछी थी. मतलब इसने प्रॉपरली प्रपोज नहीं किया था मुझे कभी भी. तो मतलब हम लोग ऐसे ही मिलते रहे वो ओवर द पीरियड ऑफ अ मंथ. हम लोग
इतने क्लोज हो गए, फिर हमने पता नहीं वो एक कोई पर्टिकुलर मोमेंट नहीं था कि इसने बोला दिस इज इट, या मैंने इसको बोला कि मतलब कि हाँ हम अच्छा। लोग अब रिलेशनशिप में है, या फिर वैसा अच्छा। कुछ हमारा कुछ है ही नहीं, वैसी कोई अच्छा। पर्टिकुलर डेट हो, क्योंकि सब लोग सेलिब्रेट करते हैं। हाँ। हम लोग फुल जुलाई मंथ सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि अच्छा। हमारा कोई ओह। पर्टिकुलर वो ही नहीं है कि कोई इस date डेट पे हमें हाँ। एक दूसरे को कन्फेस किया, किया है। क्योंकि हमें धीरे धीरे ही रियलाइज हुआ, पूरे मंथ में मिलते रहे, बात करते रहे, और हमें लगा कि ठीक है, मतलब दिस इज इट, ऐसा। आपका फिर हो गया, सब डिसाइड हो गया, एंड नाउ वी आर कमिंग टू कि वेडिंग की प्रिपरेशंस, राइट? तो उसमें क्या लगता है आपको कि प्लानिंग में जो था, लाइक पूरे जो ये जर्नी में, कि व्हाट वाज द टफेस्ट थिंग टू डू? कि आपको लगा है कि यार ये बहुत मुश्किल रहा, या कुछ भी ऐसा? प्लानिंग करना, क्योंकि हम दोनों इतने लेट बैक हैं कि मतलब हमारा शादी का वेन्यू हो गया, उसके बाद 6-8 महीने हमने कुछ बात ही नहीं की होगी, मतलब कि क्या हम करना है। दोनों मतलब यूजुअली ब्राइड्स एकदम एक्साइटेड हाँ, होती है, ये हाँ। करना है वो करना, मुझे 1% कुछ नहीं था। हम दोनों ऐसे थे कि भाई हमारी कोर्ट मैरिज करा दो, हमें कोई वो है ही नहीं, दोनों को कोई शौक नहीं, हमें ऐसा चाहिए ना। हमने प्री वेडिंग, आपको पता है, हाँ, प्री वेडिंग हाँ, भी नहीं हाँ, करवाया हमने, हाँ। हमें कुछ नहीं था कि हमें ये चाहिए वो चाहिए। हमारे पेरेंट्स हमसे ज़्यादा एक्साइटेड थे, मेरे पापा तो स्पेशली हाँ। कि ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, ऐसा एंट्री कर लो, ये। हम लोग तो थे कि हाँ ठीक है, चलेगा, जो करना है हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो हाँ। होगा अच्छा होगा। Right. इतना हम लोग ने उसको सर पे नहीं लिया कि हाँ, मतलब उसको फिर ज्यादा कुछ हाँ स्ट्रेस नहीं लिया नहीं आपने, बहुत लिया तो, इजीली। और ऑटोमेटिक सब चीज़ें अच्छे से होती गई। हाँ, तो उसके साथ में नेक्स्ट वुड बी कि वाई था वीडियो फिल्म्स, तो ये लाइक हमें सिलेक्ट करने के लिए कोई आपका क्या रीजन था? फर्स्ट रीजन तो ऑब्वियसली वो कंफर्ट लेवल की, हाँ। पापा आपको जानते हैं, आप लोग हाँ। क्लोज होते, कंफर्ट लेवल था, आप हमें अच्छे से समझ सकते हो, हमारी पर्सनालिटीज, आप हमें इतने सालों से, मेरे को तो जानते ही हो। यस। प्लस हमें जो मेजर पॉइंट ये लगा कि आप बहुत प्रोफेशनल हो, मतलब जो हमने नोटिस किया कि सब इवेंट्स में सब फोटोग्राफर्स इतना टाइम पहले से आ रहे हैं, हर चीज़ एकदम टू द पॉइंट है, फोटोज का लेवल, हर चीज़ मतलब अप टू द मार्क है, मतलब उससे ज़्यादा ही है इनफैक्ट। राइट। और फोटोज के लिए मतलब फोटोग्राफर्स हमको फोर्स करें कि आप प्लीज आप खिंचवाओ, आप प्लीज खिंचवाओ, आप आप प्लीज खिंचवाओ। खिंचवाओ। हम लोग लेजी थे कि यहाँ पर हर इवेंट से पहले हमें स्पेशली कि आप आओ, आपका सोलो, इसका सोलो, ग्रुप, मतलब Family कपल pictures and all. सब और चीज़ों में शादी हमें के feeling अलावा हुआ। उसके पहले के प्री वेडिंग जो फंक्शंस थे उसमें भी मतलब हाँ इतना अच्छा वो सपोर्ट रहा सबका, तो हम तो बहुत सेटिस्फाइड थे। तो शादी के डे पे क्या माइंड में चल रहा था? हाउ वाज द वाइब एंड हाउ वाज द फीलिंग इन योर माइंड? लाइक एक्साइटेड, नर्वस, या क्या लग रहा था? मिक्स्ड फीलिंग्स, मतलब सब कुछ ही था, एक्साइटमेंट तो थी ही, थोड़ी एंग्जाइटी भी थी कि मतलब दिस इज इट अब। हाँ, आ गया दिन। हाँ एक्चुअली वो फर्स्ट डे कभी हिट नहीं करता। आप जब फर्स्ट डे घर आते हो और जो फर्स्ट मॉर्निंग जो होती है ना अगले दिन की, वो हिट करती है कि हाँ अब मतलब अब साथ ही रहेंगे पूरा टाइम, अब मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ इतनी बढ़ जाएगी, तो वो सेकंड मॉर्निंग पे हिट करती है। हाँ मुझे तो सेकंड मॉर्निंग भी नहीं, इनफैक्ट 2-3 दिन बाद लगा कि अब मुझे यही रहना अच्छा। है, यही दिस इज माय होम। मतलब हमारे में वो सिस्टम होता है कि एक दिन वो पहला फेरी जो बोलते हैं, जो हाँ। एक दिन बाद जब घर जाते थे, तो मैं जब उसके बाद जब मैं घर आई ना वापस, तब मुझे हुआ हिट कि अच्छा, अब हाँ। वो मेरा घर है, आई हैव टू गो बैक देयर। तब मुझे, मैं विदाई पे नहीं रही होंगी, मैं उसके बाद रोई होंगी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब हाँ, अभी अब वापस, क्योंकि वो फर्स्ट तब थके हुए थे, सो हाँ, गए, मतलब हाँ। वो डे निकल गया, उसके बाद हाँ। एक्चुअली हिट हुआ कि पर वो जो 2-3 दिन का जो मेन इवेंट्स के टाइम का जो वहाँ पे कुछ इमोशनल हाईज एंड लोज एंड ऑल, लाइक अभी तक तो बैचलर है, लाइक ऑब्वियसली नाउ यू नो। हाँ मतलब ऐसे लोग ऐसे बोलते हैं कि मतलब शादी बहुत बड़ी चीज़ है, तब लगता था क्या बड़ी चीज़ है, साथ में रहना है, क्या है, ऐसे कुछ फ़र्क तो है नहीं, बस अब खाली अलग अलग सोने जा रहे हैं घर पे अपने, बाकी तो पूरा टाइम हम साथ में होते थे वैसे। हाँ। पर वो बहुत बड़ा चेंज है, और हाँ मतलब रियलाइज धीरे धीरे होता है कि लोग जो बोलते हैं मतलब कि बहुत है, Actual में बहुत बड़ी होता बात है। हाँ, स्पेशली गर्ल्स के लिए, मतलब हमें तो Definitely. पूरा ही सब छोड़ के हाँ, किसी और के घर में सेटल होना है, मतलब ऑब्वियसली इसकी फैमिली ने मुझे बहुत कंफर्टेबल किया, तो Yeah. उस चीज़, और मैं तो स्टार्टिंग से ही जैसे कोर्ट ट्रिप में भी आई यूज्ड टू गो एट हिज प्लेस, तो मैं बहुत यूज टू थी कि एनवायरनमेंट कैसा है, क्या रूटीन रहेगा, हाँ. तो वो चीज़ों में मेरे को थोड़ा एक था पता, तो मेरे लिए ईजी थी चीज़ें। राइट। पर मैं तो वही सोची, जिनकी अरेंज मैरिज होती है उनके लिए तो कितना डिफिकल्ट है, उनको कुछ भी नहीं पता कि क्या है फैमिली का, हाँ, सिर्फ 2-3 मीट्स में आप नहीं डिसाइड कर सकते कि कैसा कैसा होगा होगा and सब। all. और ऐसा कुछ ऐसा एक्साइटिंग थिंग, कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ हो शादी के इवेंट्स में अंदर?
या कुछ फनी हुआ हो या हमारे में इसके में स्पेशली सिस्टम होता है कि ब्राइड एंड ग्रूम एक दूसरे को देख नहीं सकते। वो जो दिन का फंक्शन होता है ना, हमारे में हल्दी होती है, इनमें कुछ 60 कुछ फंक्शन बोलते हैं, तो वो होता है। तो उसके बाद हम एक दूसरे को नहीं देख सकते। तो वो देखने के भी पहले ऐसे हम दोनों के एक प्लेट में एक पैर रखते हैं और पैर धोते हैं, और बीच में चद्दर होती है। तो वो चद्दर उसके बाद हटती है जब तक हमारे फीट दोनों वॉश नहीं हो जाते। तो इफ ये होने वाला होता तो मेरी एंट्री के बाद ही हो सकता था, क्योंकि हम लोग पास होंगे तो ही वो चीज़ हो पाएगी। और मैं एंट्री देख नहीं सकता। ये मेरी एंट्री देख नहीं सकता था। तो मुझे सबसे बिगेस्ट रिग्रेट था कि मैं ऐसे एंट्री ले रही हूँ और ये मुझे देख नहीं पाएगा, तो कैसे, मतलब मेरी एंट्री का कोई पर्पस ही नहीं, मैं लोगों के लिए थोड़ी एंट्री कर रही हूँ। राइट। तो अब मैंने कुछ एंट्री प्लान ही नहीं करी थी, क्योंकि अब वो पता ही था कि ये था, और फिर मुझे लगा ठीक है, अब नहीं है, अब मैं क्या कर सकती हूँ, लड़ नहीं सकती हूँ सबसे कि नहीं मुझे करना है। तो वो चीज़ हुई। और मेरे को एक और ये चीज़ थी कि मुझे सनडाउनर पिक्चर्स चाहिए थे, जो नहीं हो पाई, क्योंकि इसकी बारात ऑब्वियसली लेट है, इसकी सनडाउनर बारात हुई है। तो वो भी नहीं हुआ। तो मैं थोड़ा सा एंग्जाइटी में ही थी कि यार फोटोज भी नहीं आएंगी, ना एंट्री होगी, मतलब मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड ही थी कि अब क्या। बट फिर जैसे ही मैं आई तो मुझे मेरी मम्मी ने बोला कि तेरी एंट्री हो रही है और कुणाल देख सकता है, पंडित जी से कुछ बात हो गई, कुछ सेटिंग हो गई, आई डोंट नो कैसे हुआ, पर वो हो गया था। तो मैं बहुत खुश हो गई थी कि चलो एटलीस्ट सनसेट वाले पिक्चर्स नहीं है, बट मेरी एंट्री तो एटलीस्ट रिकॉर्ड हो जाएगी, वो एक मोमेंट अच्छा बन जाएगा। राइट। तो फिर वो प्रिपेयर्ड भी नहीं थी मैं, थोड़ा अनएक्सपेक्टेड ही था, बट सॉन्ग पता था मुझे, सॉन्ग पे एंट्री है, तो वो सॉन्ग प्ले कराया और रैंडमली जो हुआ वो कर लिया बस। और वो बहुत अच्छा आया, मतलब अनएक्सपेक्टेडली और इम्प्रॉम्प्टली आपका हो गया। हाँ, तो वो बहुत एक अच्छी चीज हुई हमारे उसमें। तो क्यों पर आप लाइक बारात लेके क्यों इतना लेट कर दिया उन्होंने? मेरे हाथ में बारात, मैं तो घोड़ी पे बैठा हूँ, बाकी सब बारातियों पे, वो तो कब लेके जाएंगे मुझे। मैंने हर वेडिंग के उस प्रिपरेशन के मीटिंग्स में मैंने सबको यही बोला था कि मुझे और कोई इच्छा नहीं, मुझे सिर्फ एक यही है कि प्लीज सनडाउनर पे हम लोग एटलीस्ट स्टार्ट हो जाए, मेरी एंट्री हो जाए, तो थोड़ी फोटोज आ जाए, फिर धीरे धीरे अंधेरा हो जाएगा, मुझे चलेगा। थोड़ी सनडाउनर पिक्चर्स हो जाएंगी, थोड़े अंधेरे वाली, मतलब वो लाइट्स वाली हो जाएंगी, पर वो भी नहीं हुआ। मतलब मैंने एक आपके फ्रेंड्स आई गेस उनकी वजह से, और एक्चुअली मेरे पापा श्रिया के लिए वो थे कि जल्दी चलो श्रिया को सनडाउनर वेडिंग की, जल्दी करो जल्दी करो। फ्रेंड्स का ही कांड होता है। तो वो उन लोगों ने तो एक्चुअली पैसे दे के उसको रुकवाया है कि तू रुक, तुझे अंदर नहीं जाना। मैं मतलब किस बात का बदला ले रहे थे, मतलब क्यों? नहीं, it happens in almost all the weddings. अब तो मैंने सब फ्रेंड्स को बोल दिया, मैं सबको वो करने वाली हूँ, पर एक्चुअली मैं गर्ल पॉइंट ऑफ व्यू से देखती हूँ, तो मैंने नहीं यार मेरी फ्रेंड्स को भी चाहिए। तो मैं कन्वर्सेशंस तो हमने काफ़ी किए, अभी हम थोड़ा सा गेम खेलते हैं, राइट? तो इट विल बी अ फन एक्टिविटी। तो यहाँ से मैं एक स्टेटमेंट रीड करूँगा, अगर आपको लगता है कि ये स्टेटमेंट राइट है तो यू टू रेज ग्रीन फ्लैग, और अगर आपको लगता है कि ये स्टेटमेंट गलत है तो यू टू रेज द रेड फ्लैग। आर्ग्यूमेंट्स शुड ऑलवेज हैव अ क्लियर विनर। अच्छा, व्हाई नॉट? विनर इज नॉट इम्पोर्टेंट, मतलब ऑब्वियसली सामने वाले का पॉइंट समझना चाहिए। कभी अगर वो गलत भी बोल रहा है, अगर उसको हमें लग रहा है कि ठीक है उससे उसको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, तो ठीक है दे दो। क्या बात है। और एक आर्गुमेंट में कुछ बातें इनकी गलत हो सकती है, कुछ बातें मेरी गलत हो सकती है, तो हमको सोल्यूशन पे फोकस करना है, ना कि कोई विनर पे। वाह, अच्छा। कुछ आया यहाँ से। क्यों आपने लाइक ये रिएक्शन? क्योंकि मतलब ऐसा जो इसकी बातें हैं तो जरूरी है कि हर बार करे। राइट, फाइन। माइनर फ्लर्टिंग आउटसाइड द रिलेशनशिप इज हार्मलेस। मेरे को चलेगा, मतलब इट्स ओके। अच्छा, इट्स फाइन। You are getting a green flag, हाँ कुणाल भाई? You are free to go now. Same as you. पर ये तो ऑनेस्टली बहुत सीधा है। अच्छा। इसको कुछ मुझे टेंशन ही नहीं 1% भी कि वाओ, तो सच में ऐसा या उनको गलत फहमी है कुछ? नहीं, सही में ऐसा, मतलब शी इज द फर्स्ट गर्ल आई हैव डेटेड, और तो ऐसा कुछ मेरा रहा नहीं है पहले, तो अभी सीधा बोल सकते में भी नहीं अरे अच्छा। ठीक है। ब्रेकिंग माइनर प्लान्स ओकेजनली इज एक्सेप्टेबल। कुछ प्लान्स आपने बनाए और उसको ओकेजनली ग्रीन फ्लैग, अगर बहुत ज्यादा हो रहा है तो रेड फ्लैग। ओके। कोर्टशिप में हम लोग ज्यादा प्लान्स बनाते थे और वो मतलब सक्सेसफुल भी होते थे, बट अब दोनों ही लेट बैक, क्योंकि सेम घर में रह रहे, अब लगता है ठीक है अब साथ में ही है ना, तो वो हमें मुझे ऐसा फील होता है कि अब हम लोग
वो एक एफर्ट नहीं डालते कि हाँ कुछ प्लान करे कहीं जाए या कुछ करे कि ठीक है अब घर पर ही है, वो एक कंफर्ट लेवल आ गया। जाता तो है, वो हाँ। मुझे कभी कभी फील होता है कि वो वापस से वो एक स्टार्ट आना करना चाहिए, चाहिए। होना चाहिए कि हाँ हाँ। चलो ये कुछ प्लान बना रहा है कि आज चलो कहीं चलते हैं या कुछ करते हैं, पर तो आज एक रिजोल्यूशन लेते हैं ना ऐसा कुछ कि वीक में एक बार, क्या कहते हैं कुणाल भाई? वीक में एक बार कभी बाहर चलेंगे। डन, हाँ, है ना? थैंक यू। तो इट्स एक्सेप्टेबल टू स्टील फ्राइज और स्नैक्स फ्रॉम अ पार्टनर्स प्लेट। रेड फ्लैग, ग्रीन अच्छा। क्योंकि मैं तो हूँ थोड़ी, फ्राइज मेरा फेवरेट, मतलब हम दोनों बहुत फूडीज है पर मैं ज्यादा हूँ इससे, अच्छा और मेरे को मैं शेयर नहीं करती हूँ किसी के अच्छा, साथ। इनके साथ भी नहीं? मतलब करती हूँ पर मतलब जब इसकी स्पीड खाने की मुझसे 10 टाइम्स ज्यादा है। मैं सपोज 2 खा रही तो 10-12 खा लेगा उतनी देर में, तो मुझे लगता है कि मेरी फटाफट खत्म हो जाए, तो अपना ले मैं अपना खाऊंगी। आपका क्या कहना है? शेयरिंग इज केयरिंग। एब्सोल्युटली, इतना हक share बनता है कर- आपका यार ये हाँ, तो। और एक ही प्लेट से खाएंगे तो प्यार बढ़ेगा। हाँ। नहीं मतलब ऑब्वियसली कुक फॉर हिम, मुझे बहुत पसंद है इसके लिए बनाना, अच्छा, खाना, okay. ये सब मैं करती हूँ, पर मैं सपोज कुछ खा रही हूँ फ्राइज स्पेशली, तो मेरे को नहीं शेयर करना पसंद। प्राइस के लिए आपको ये एक वो एक्सेप्शन है, हाँ। रखना पड़ेगा। प्रैंकिंग योर पार्टनर ओकेजनली इज नेसेसरी। Green flag। बिग ग्रीन फ्लैग। करते रहते हैं आप प्रैंक्स लाइक एक दूसरे के साथ? मैं करती हूँ कभी-कभी। अच्छा, करना ही चाहिए कि थोड़ा फन रहता है रिलेशनशिप में। 100%। बोरिंग जिंदगी हो जाएगी वरना। हाँ, तो हाँ, कुछ कुछ तो ना क्या कुछ रीसेंट प्रैंक आपका कोई? मतलब मेरे को इंस्टा पे रील्स बनाना ये सब बहुत पसंद है, तो मैं कुछ ना कुछ ऐसे चैलेंजेस देख के आई मेक अच्छा। वीडियोस, Oh, और मैं nice. इससे करवाती हूँ, फिर वो रिकॉर्ड करती है। उसको रिकॉर्ड करना नहीं, बस को लगता है कि अच्छा। जो तू कर रही है वो कर, कर। पर हर चीज को कैमरा हाँ, क्यों करना है, हाँ, पर हाँ। मुझे पसंद है, मुझे लगता है वो एक मेमोरी में मैं 5-6 साल बाद देखूंगी तो मुझे मजा आएगा, पर हाँ। इसको लगता है कि क्यों रिकॉर्ड करना है। तो रिकॉर्ड करते हैं और फिर पोस्ट भी करते हैं? नहीं, कभी करती हूँ कभी नहीं करती हूँ, तो इसको लगता है कि चल रिकॉर्ड भी कर रही तो पोस्ट तो बिल्कुल मत करना। राइट। वो थोड़ा हमारा एक डिसएग्रीमेंट होता है हाँ, क्योंकि मतलब इसको रिकॉर्डिंग बिल्कुल मेरे को नहीं लगता है पसंद। फिर कुछ से वो प्रेशर लगता है कि कोई देख रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो आपको उस वे में कुछ बिहेव करना है। यू कैन नॉट बी योरसेल्फ। हाँ। लगता है कि ठीक है अभी हम ही हैं तो क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। राइट। नहीं, पर खुद रिकॉर्ड करके रखने में तो हाँ, मजा आएगा। वो तो फिर एग्जैक्टली, वो time। फिर मुझे तो लगता है कि मुझे मेरा तो पूरा कैमरा रोल भरा हुआ है, मतलब मुझे तो बहुत आता है, मैं कहीं पे भी जाऊंगी मेरा कैमरा मेरे हाथ में होता है। Okay. कुछ भी हो रहा होगा फैमिली में, हम लोग डिनर करेंगे फटाफट कैमरा लेके आई जस्ट टेक अ हाँ, स्मॉल हाँ। वीडियो और अ पिक्चर, बिकॉज मुझे बहुत आता है। हाँ, राइट तो राइट। वो एक मुझे बाद में मैं देखती रहती हूँ, मेरा हमेशा मैं फ्री होंगी तो अपना कैमरा रोल ही अच्छा, देखती रहती हूँ wow, पुराना, कि मुझे बहुत nice। पसंद है देखना हाँ। फोटोज वीडियोस। हाँ, ये मेमोरीज आप फिर वापस रिलीव करते हैं, वो फिर मुझे वापस तो बहुत उस दिन में चले जाते हैं एंड ऑल। मेकिंग अप सिली निकनेम्स फॉर अ पार्टनर इज एक्सेप्टेबल। तो कुछ बना है क्या? हाँ, रिलेशनशिप के स्टार्ट से ये तो मुझे लड्डू ही बोल रहा है, तो अच्छा, मैं okay। पहले तो बहुत पतली थी, बट अब एक्चुअल में लड्डू अच्छा, बन नहीं नहीं, आई गई डोंट हूँ। थिंक सो। एक्चुअली इसने मेरा नाम लड्डू रखा था पहले। अच्छा। और मैंने मना कर दिया कि मेरे को लड्डू नहीं चाहिए क्योंकि nickname। ये तो शुरू से ही मोटा रहा है बचपन से, ओ अच्छा, तो इसको Okay। एक इनसिक्योरिटी की मेरे को तो लड्डू बोलती रहेगी सब सही है, मैं मोटा हूँ ये हूँ, तो इसने मेरा नाम रख दिया। अच्छा, और मैं एक्चुअल में हो गया, मैं पहले मैंने तो बहुत गेन भी किया, आपको पता ही होगा, मैं बहुत पतली थी पहले। नहीं बट इट्स फाइन, लाइक ऐसा लड्डू तो नहीं लग रहा है बिल्कुल नहीं। तो दोनों के सेम निकनेम्स लाइक नहीं, लड्डू? मेरा लड्डू है, इसका चंज है। ओह चंज इज अ मतलब मैंने शॉर्ट करा किसी एक वर्ड के लिए। ओके, यस, थैंक यू वेरी मच। इट वाज फन, इट वाज रियली फन। काफ़ी कुछ चीज़ें हमें जानने मिली जो हमें नहीं पता थी, और इट वाज लाइक वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर मी। आई गेस आपको भी मज़ा आया होगा। बहुत 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 मजा आया। तो और एक गेम खेलते हैं, तो ये भी काइंड ऑफ सिमिलर लाइंस पे है। तो उसमें अभी हम आपको एक ही सेड शी सेड ऐसे 2 कार्ड्स देंगे। तो एक स्टेटमेंट में यहाँ से रीड करूंगा, अगर आपको लगता है कि ये आपने बोला है तो यू हैव टू लाइक रेज ही सेड, said। और अगर आपको लगता है कि आप ऐसा बोलते हैं यूजुअली she said। तो शी सेड। तो अभी वो हम कार्ड्स लेते हैं एंड वी स्टार्ट द अनदर गेम। द लास्ट वन टू गेट रेडी। अच्छा, प्लीज सच बोल दे। तुझे बाकी लोग से टाइम कम लगता है, बाकी मैं लड़कियों से। मतलब इकलौती लड़की होंगी वो, मैं 5 मिनट्स में एक्चुअल में रेडी हो सकती हूँ। मैं सिर्फ बोलती नहीं हूँ, एक्चुअल में रेडी हो सकती हूँ। और मैं तेरे बाद रेडी होता हूँ, इसके लिए मेरे को लेट होता है। ऐसा नहीं कि बैठा रहेगा, और इसके चक्कर में हमेशा लेट होता है। इनफैक्ट आज भी यहाँ आने के लिए हम इसकी वजह से लेट हुए। अच्छा, ओ नहीं, यू आर वैसे तो काफ़ी यू आर ऑन टाइम। एक्चुअली सबका वो होता है कि पहले ये रेडी हो जाए आराम से अपना लेके, फिर मेरे को तो 5 मिनट लगेगा। अब इसको 5 मिनट लगती है रेडी होने में, जब तक मैं आराम कर रहा होता हूँ, जब तक मैं इसको फटाफट पता रेडी है हो कि गया मैं बहुत क्विक रेडी हो सकती हूँ, मतलब मैं इतना रेडी तो आपके होती साथ ही आप उनके साथ ही आपको भी स्टार्ट कर देना चाहिए ना रेडी होना। अब से वही करना पड़ेगा। नहीं, तो मेरा मत भी। अच्छा, नाइस।
द फर्स्ट वन टू कंप्लेन अबाउट फूड. ही न्यू कि उनका ही ये उठने वाला. है थोड़ा पिकी ईटर, मतलब अच्छा घर पे भी इसके लिए स्पेशल कुछ अलग बनाना पड़ता है अच्छा मुझे. ओके इसको बहुत सब्जियां जो नहीं खाता है. Okay. मैं तो सब खाती हूँ, मतलब हेल्दी जंक कुछ भी हो, मतलब वेजिटेरियन हो, मतलब हाँ. आई ईट एग्स, उसके अलावा मैं सब खा सकती हूँ. ही इज वेरी पिकी लाइक वेरी पिकी. हाँ थोड़ा है, मतलब इतनी परफेक्ट चीज में से भी ये बोल सकता है कि इसमें अगर ये होता तो कितना वो होता है. मतलब इतनी मेहनत करो कि तुम चलो तारीफ करेगा, पर हाँ. फिर भी But कुछ ना कुछ suggestions तो हो ही सकते हैं. ताकि नेक्स्ट टाइम और Next बेटर time, हो हाँ, सके. बस. राइट ठीक है फाइन. द वन हु सेड आई लव यू फर्स्ट. मतलब ऐसे हमारा कुछ कोई मोमेंट रहा ही नहीं अभी हमारा, ऐसे मतलब दोनों का ही एक साथ. ऐसे तो ऐसा फर्स्ट तो तू ही था ना, पर फिर भी. वैसे अब कन्फेस करने के लिए फर्स्ट तो मतलब इसको पता था ऑलरेडी कि हाँ. मुझे है, तो हाँ. इसने बोला. Okay. तो वो एक होता है ना कि हाँ ये Mutual तो हाँ ही है, बोलेगी ना, formality है. तो वो बोल वाला देते हैं. चीज था कि हम दोनों को पता था इसने बोला इसने. तो देयर वाज पर नो मेरी रिस्क तरफ- इन्वॉल्वड. नो एग्जैक्टली. तो वो एंजाइटी नहीं जिसको कि मैं बोलूंगा क्या हाँ, क्या रिप्लाई होगा. आएगा, क्या प्रपोज कर रहा, कुछ नहीं था, इसको पता था. मैं तो वेट कर रहा आई लव यू टू कब आएगा. ऐसा ही था. द वन हु गेट्स जेलस मोर इजीली. जेलस तो अच्छा आप हो जाते हैं. इसके अलावा समझो मैं किसी और चीज़ को भी कोई टाइम दे रहा हूँ, समझ लो कोई भी हो गया, समझ लो कि मैं कोई टीवी देख रहा हूँ या फोन यूज़ कर रहा हूँ, मतलब उसमें भी उसका हो जाएगा कि मेरे ऊपर ध्यान दे. मैं हूँ थोड़ी अच्छा, attention वैसे हाँ, seeker मतलब- type. अच्छा मैं खुद यूज कर रही हूँ फोन तो ठीक है चलेगा, पर अगर ये यूज कर रहा था मुझे लगता है कि तू की फोन यूज कर रहा है. ग्रुप सेटिंग्स में भी होंगे, कभी कोई वेडिंग में गया है कुछ होता तो ये बिजी हो जाएगा, फ्रेंड्स के साथ है, सबसे इसका है ऐसा नेचर कि सबसे जाके मिलेगा मिलेंगे. पर्सनली, सबके साथ टाइम स्पेंड करना है. मैं भी करती हूँ, पर मुझे ऐसा होता है कि तो होता ही नहीं फंक्शंस में कि हाँ हम दोनों एंड में ही मिलते हैं फिर. अच्छा सबके हाँ. साथ जाकर मुझे लगता है कि मैं अकेली आई हूँ, ऐसा फील होता है. तो मैं उसमें थोड़ी कंप्लेनिंग हूँ कि मुझे कम टाइम मिल रहा है ऐसा. हाँ राइट. हाँ पर लाइक फ्रेंड्स के साथ मिल रहे हैं वो सब है तो इवेंट में तो एनीबॉडी जो अच्छा. इसका टाइम ज्यादा ले रहा है मुझसे, तो मुझे उससे जेलसी है. फाइन. द वन हु सेज सॉरी फर्स्ट आफ्टर अ फाइट. अरे वाह ना बोल देते हैं. क्या बात है. दोनों ही बोल लेते हैं तुरंत. हाँ, वाह. मतलब तो आई गेस आपके ऐसे इतने कभी कुछ ऐसा लगता है कि सामने वाले ईगो क्लैशेस अगर थोड़े से, वैसे तो नहीं है, हम दोनों में नहीं है, हाँ. पर अगर थोड़ा सा भी कुछ होता है तो समझ जाते कि सामने वाला अभी नहीं बोलेगा तो हम ही बोल देते हैं. मतलब हाँ सॉर्ट आउट हो हो जाता जाता है. सॉर्ट आउट हाँ, करके ही सोते हैं. मतलब Oh, nice. वैसा नहीं होता कि 5 मिनट अलग बात नहीं करेंगे तो रियलाइज हो जाएगा कि हाँ ये भी सही बोल रही है, हाँ ये भी बोल रहा है. हाँ, ये तो है, दोनों को तुरंत रियलाइज हो अच्छा जाता है. नाइस दैट्स गुड. ओके द वन हु प्लान्ड द फर्स्ट डेट. आप देखो प्लान मैंने कोई डेट नहीं करी, बट श्रिया ने फर्स्ट डेट, हमारी जो एनिवर्सरी की डेट थी वो श्रिया ने प्लान करी थी, उसकी मतलब टेरेस पर उसने जो अच्छा वैसे मैंने मूवी, हम दोनों को मूवीज देखना, सीरीज देखना अच्छा, बहुत पसंद है. मैंने हमारा जैसे होम हाँ. थिएटर है ना जो टेरेस हाँ. पे, वो थोड़ा सा लाइट्स वाइट्स डेकोरेट करके Oh, nice. हम दोनों को जो खाना पसंद है वो सब अच्छा. करके सेटअप वो किया था. तो वो प्रॉपर डेट थी. पर फर्स्ट डेट मतलब जो रिलेशनशिप के स्टार्ट वाली फर्स्ट डेट वाज हम लोग वो, आपको पता होगा काकी की पाव भाजी, हाँ वो हम खाए. अच्छा ओ वाओ हम दोनों स्ट्रीट फूड लवर्स हैं, अच्छा तो हमें यही था कि हम लोग प्रॉपर कोई फाइन डाइन नहीं जाएंगे, कुछ Street ऐसा जो foods हमें करते हैं, पसंद है हाँ. वो खाने जाएंगे. और ऐसे यस तो इट वाज वेरी नाइस. बहुत अच्छा लगा. आप दोनों के जो रिप्लाईज थे दे आर वेरी जेन्युइन, और आपने जो है वो बहुत इजीली बोला, तो इट वाज लाइक वेरी गुड कन्वर्सेशन. आप डेट कर रहे थे एंड नाउ यू आर बीइंग मैरिड, तो क्या क्या चीज़ें चेंज हुई है, क्या लग रहा है आपको? मतलब जब डेट कर रहे थे तब मिलते थे तो एक वो होता था कि चलो ठीक है कुछ करें, कुछ यहाँ जाएं, कुछ वहाँ जाएं, कुछ एक होता, क्योंकि आप दिन में कुछ ही घंटे आप मिलते थे. अब मैरिड करके कि आप साथ में ही हो पूरा टाइम, तो एक वो मतलब खत्म. कंफर्ट लेवल है. तो एक Right. गुड पॉइंट भी है कि कंफर्ट लेवल बहुत बढ़ गया, हम दोनों को समझ आ गया कि ठीक है, इन जरूरी सब नहीं- चीजों से कोई फर्क जरूरी नहीं नहीं कि कुछ पड़ेगा. करना ही करना है, मतलब आप सिर्फ साथ में हो. बैठे कुछ टीवी देख रहे हैं, कुछ भी तो इट्स ओके. मतलब it's fine. तो शादी के बाद एक दूसरे के लिए जो एक परसेप्शन हमारा होता है कि हाँ लाइक कुणाल इज लाइक दैट या श्रिया इज लाइक दैट, तो उसमें कुछ चेंजेस आए? चेंजेस तो बहुत आए कि जैसे अब मेरे लिए मैंने कभी आज तक कुछ शेयर नहीं किया, ऐसे रूम या कुछ भी, तो और श्रिया के साथ शेयर करना मतलब एक बहुत बड़ा, मेरे लिए तो बहुत बड़ा Task. टास्क है, क्योंकि उस एकदम वो मेरे क्लीन को थोड़ा है, मेरे को माइनर ओसीडी बोल लो, जो भी बोल लो, मेरे को बहुत ऑर्गेनाइज चाहिए सब हाँ, कुछ. मतलब okay. मेरे को मेरी कवर्ड आप कब किसी भी पॉइंट ऑफ द डे, किसी भी पॉइंट ऑफ द ईयर पे खोलोगे हमेशा सब ऑर्गेनाइज्ड ही मिलेगा. अच्छा
तो मुझे थोड़ा है तो, और ये ऑपोजिट, मतलब ये बहुत मेसी है, कहीं पे भी कुछ भी छोड़ दो, कर लो जैसे मर्जी। मतलब इनफैक्ट मैंने इसका भी कवर सेट करा हुआ है, सब कलर कोऑर्डिनेटेड, मेरे को बहुत ऐसे सब अच्छा। ये इजीली मिल जाता है, सब हाँ, अच्छे हाँ, से रखा हुआ हो तो, ऑर्गेनाइज्ड हो तो वो चीज़ हमारे बहुत क्लैशेस होते हैं कि इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि Right. कहीं पे भी कुछ भी पढ़ो, मुझे चलता है, मेरी चीज़ें ऐसे ही चलेगी मेरे को, बट मुझे ऐसा है कि नहीं सब ये हो वैसे हो, ऑर्गेनाइज्ड हो, तो ईजी हो जाती है चीज़ें। पर इसके सब थोड़े से क्लैशेस होते हैं। तो शादी की स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा फील होता था कि मतलब कैसे रहता है, मतलब क्या है ये। फिर ठीक है, आदत हो गई कि अब दिस इज इट, अब मैं क्या कर सकती हूँ। तो अब थोड़ा बहुत मैंने अपना कम कर दिया, इसने थोड़ा बहुत करा है, एफर्ट डालता है कि हाँ ठीक है मैं टॉवल बाहर सुखा देता हूँ या कुछ भी चीज़ें हैं जो मुझे नहीं अच्छी लगती है वो करता है अब ये। राइट, ओके, दैट्स गुड। तो दोनों ने अपनी तरफ से थोड़ा थोड़ा किया, एंड फर्स्ट एनिवर्सरी तक हो जाएगा वो। अच्छा पहले तो लाइक आपके पास 2 3 4 कबर्ड्स है, धीरे धीरे कबर्ड्स कम हो रहे हैं। नहीं, मैंने स्टार्टिंग, मेरा तो एक ही कबर्ड था स्टार्टिंग से, मुझे पहले से बोल दिया था कि भाई तेरा एक ही कबर्ड है, बाकी सब उसी को मिलने वाला है। तो मैंने स्टार्टिंग से उतना ही सामान रखा है अपना। अच्छा, तो उसमें भी कुछ लाइक ड्रॉवर्स वगैरह? नहीं। जो लोग की अभी अभी शादी हो गई है या हो रही है, तो उनके लिए कोई एडवाइस, लाइक उनको क्या ध्यान में रखना चाहिए ताकि आपकी तरह बहुत अच्छे से बॉन्ड बना के वो भी रह सके? कुछ एडवाइस फॉर द न्यू कपल्स? अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप एक दूसरे को समझो कि क्यों, और मेन अगर कोई लड़की अपना सब कुछ घर छोड़ के आपके लिए आ रही है तो, और मतलब उस घर में आप, मतलब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है, मतलब कि अब मैं ही इसके लिए देखूंगा, अब कोई भी चीज़ होगी तो मुझे ही सॉल्व करनी है इसके लिए, और कोई सॉल्व नहीं करेगा। तो एक वो ट्रस्ट रखना कि शायद कि जो भी होगा एटलीस्ट मैं हूँ तेरे साथ, ऐसा। और गर्ल्स के लिए तो स्पेशली मैं ये एडवाइस दूंगी, ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख के नहीं जाए, बिकॉज हमें होता है दिमाग में, मुझे भी होगा शायद पहले कि यार ऐसा होता तो ये होता, तो उससे डिसअपॉइंटमेंट ज़्यादा होता है। इसलिए एडजस्टमेंट इशूज़ अब पहले के टाइम से और अब के टाइम में एडजस्टमेंट इशूज़ अब ज़्यादा आते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि हाँ मुझे तो ये तो चाहिए। तो वो सब चीज़ें अगर आप स्टार्टिंग से ही कम रखोगे तो जो एक्चुअल में होगा तो फिर आपको अच्छा ही लगेगा कि हाँ यार चलो। तो वो चीज़ मुझे तो हेल्प करी बहुत, कि मैंने नहीं सोचा था कि मैं क्या कैसे क्या रूटीन होगा क्या होगा, जस्ट गो विद द फ्लो, तो वो एक ईजी होगा। प्लस मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आज लोगों को लगता है ना कि शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये काम कर रहा है तो मैं भी काम कर रही हूँ, तो वाई एम आई कुकिंग, या मैं क्यों घर संभाल रही हूँ या फिर ऐसा कुछ। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़ा ट्रेडिशनल एक वैल्यू वो है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हाँ ठीक है मुझे, मैं काम भी कर रही हूँ और मैं घर का भी देख रही हूँ, तो इट डजेंट मैटर। मतलब मैं अपने फ्रेंड्स में ही देखती हूँ, सबको लगता है कि हम क्यों कर रहे हैं, वाई आर वी डूइंग दिस। तो एक आता है ऑब्वियसली, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, सबके पास हेल्प है, मेड्स है, सब है, पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है हमारे लिए, स्पेशली जेंजी फीमेल्स में आप देखोगे ये चीज़ है कि क्यों, मतलब शादी से पहले अगर आप कंडीशन रख दो कि भाई ये होगा, तो एक वो रिलेशनशिप भी कहीं ना कहीं से बहुत बाउंडेशंस आ जाती है कि हाँ ये ऐसा होना चाहिए। तो वो टोन ही गलत सेट हो रहा है स्टार्टिंग से ही। करेक्ट, और आपको अच्छा भी लगता है ना, लाइक यू आर एज यू सेड कि मैं इनके लिए कुछ बनाऊं, एंड तो वो भी एक आई नेवर यूज्ड टू कुक, मुझे नहीं, मैं चलो ठीक है आती थी कुकिंग, पर मेरे को शौक नहीं था कि मैं जाके बनाऊं। इनफैक्ट मेरी मम्मी मुझे ये बोलती है कि तूने यहाँ पे कभी कुछ नहीं बनाया, और अब आप मुझे जो बोलो मैं वो बना सकती हूँ। मतलब मुझे बहुत पसंद आ गया कुकिंग करना, बिकॉज इसको पसंद है खाना। तो वो वो नेचुरल, वो एक इंस्टिंक्ट पे जाना चाहिए कि ये दिमाग में पहले से ही रखना कि नहीं मैं नहीं कुक करूंगी या मैं नहीं करूंगी ये सब चीज़ें या कुछ भी, मतलब वो नहीं होना चाहिए। डेफिनेटली। अभी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन पे, तो उसमें हम अभी आपके जो वेडिंग के कुछ पिक्चर्स हमने शॉर्टलिस्ट किए, तो वो हम अभी देखते हैं, जो मुझे काफ़ी अच्छे लगे, और कुछ ब्लूपर्स भी है, तो देखते हैं, तो देखने में मज़ा आएगा, राइट। तो ये फर्स्ट पिक्चर जो आपकी फ्रेंड्स एंड कजिन्स के साथ जो ली थी, तो इट ऑल्सो टर्न आउट वेरी वेल। तो लाइक आपका कैसा था ये? दिस वाज कंप्लीटली प्लान्ड, मतलब मुझे स्टार्टिंग से पता था मुझे रेड पहनना है और मुझे ऐसी पिक्चर चाहिए जिससे मेरी ब्राइड्स में जो सब हो, तो मैंने सबको 1-2 महीने पहले ही बोला तो मैं आइवरी पहनना है। अच्छा। या कुछ भी, अगर आइवरी नहीं है तो फिर गोल्ड या कुछ पेस्टल, बट ट्राई आइवरी। तो मैंने सबको पहले ही बोल दिया था कि ऐसा ही, कि मुझे वो शूट मेरे को दिमाग में था कि आई एम वेयरिंग रेड, और मेरे आसपास जो भी मेरी सारी क्लोज फ्रेंड्स कजिन्स जो भी है सब वैसे।
पर्स आप उनका पकड़ रहे थे ये and- तो नेचुरली होता है कि मैं कुछ भी हाथ में सामान उसको पकड़ा दूं अच्छा and he's very graciously he was ही टेक्स कुछ भी हो हाँ मतलब मेरे हाथ में कुछ नहीं होता तो मेरा ये ही phone वाज भी- लाइक ऐसा लगा कि यार आज भी पकड़ना है लाइक शादी वाले तो वेरी स्वीट ऑफ यू कि आप लाइक यू आर ओके विद दैट हाँ अब आदत हो गई है। अच्छा उस दिन कुछ मीटिंग शेड्यूल थी शादी वाले दिन में इसके बाद किसी क्लाइंट मीटिंग ये क्यों देख रही ये तो फोटो ही मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ ये उसमें भी नहीं है शायद हाँ नहीं है ना है बिल्कुल वो है जो हाँ, आपने हमारी मिस हो गई होगी। हाँ फर्स्ट टाइम देखी तो टाइम की तो ये हाँ थक गए होंगे इसके लिए, देख रहे होंगे कब होगा वो खत्म बस। मुझे लगा कि आपके शायद कि भाई शादी खत्म हो जाएगी 11-12 बजे फिर एक मीटिंग कर लेते हैं नहीं, इसके तो शादी संडे को रखी थी हमने, कोई मीटिंग होगी नहीं। वीकेंड भी हमारा साथ में संडे था हाँ आपकी शादी में गब्बर सिंह पीके दबंग ये सब पोस्ट वेडिंग हमने पापा का स्टार्टिंग से मन था एक बॉलीवुड नाइट का कुछ रखे हम हाँ संगीत पे ही मन था कि सब बॉलीवुड कैरेक्टर्स बनकर आए वैसे पर वो बहुत मास लेवल पे पॉसिबल नहीं था क्योंकि सबको क्या ड्रेस कोड दे अरे, क्या हाँ, प्रिपरेशन हाँ। बहुत लगता उसमें तो हमने वो सब पापा का मन था सबको अप्रिशिएट करे जिन्होंने हमारी हेल्प करी है हाँ, शादी हाँ। में तो फैमिली मेंबर्स जो भी टीम थी सबको जितने भी लोग हमारे साथ इन्वॉल्व थे हमने पापा को सबको वो बुलाया, थैंक हाँ। ग्रेटिट्यूड के हिसाब से वो करना था तो एक इवेंट रखा था तो उसमें पापा ने फिर मेरे पापा वो चाची है और मेरे चाचा है कजिन चाचा है हाँ तो तीनों कैरेक्टर्स बन गए थे पापा वो पुलिस ऑफिसर कौन से वाले शमशेर सिंह। शमशेर सिंह बने थे Okay. वो तो गब्बर सिंह सबको पता है हाँ। पीके बनी थी मेरी हाँ। चाची तो वो पूरा ऐसे उन्होंने एक्ट किया था पूरा प्रोग्राम वैसे ही होस्ट किया था कि वो कैरेक्टर में ही थे अच्छा तो हाँ उसी वे में चाची पूरा पान खा रही है वो वैसे उस वे में पूरा रिकॉर्ड हुआ है और बहुत फन था वो हम लोग बहुत टायर्ड थे पर हमारे पूरी थकान हमारी एक फ्रेंड की वेडिंग थी उससे पहले तो ओह, हम वो अच्छा। वेडिंग अटेंड करके सुबह ही आए थे और शाम को इवेंट था अच्छा ओह नाइस काफ़ी सारी हमने बातें की एंड आपके बहुत सारे इंसाइट्स मिले काफ़ी कुछ चटपटी बातें भी हमें पता चली और काफ़ी कुछ इमोशनल चीज़ें भी हुई लाइक इट वाज वेरी नाइस कन्वर्सेशन मुझे काफ़ी अच्छा लगा और आपका क्या लगा आपको पूरे शो में लाइक व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस बहुत मजा आई मतलब हमें खुद सारी बातें डिस्कस करके या एक्सप्रेस करके और ज़्यादा बेटर फील हो रहा है कि मतलब ऑब्वियसली ये सब बातें हम घर पे बैठ के नहीं कर करेंगे सकते, कॉन्वर्जेशंस पर एक दूसरे का टेक पता चलता है कि यस हाउ डू वी थिंक और हम फर्स्ट टाइम ऐसा कर रहे हैं पर हमने तो बहुत नर्वस थे पर बहुत हाँ मजा आपकी आया वजह से हम एकदम। बहुत कंफर्टेबल हो गए पूरा एनवायरनमेंट बहुत कंफर्टेबल था तो नहीं ओवरऑल हमें वेरी भी गुड हमें भी बहुत अच्छा लगा कि इट वाज वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर अस एज वेल कि आपकी प्रेम कहानी हमें पता चली क्या एग्जैक्टली निटी-ग्रिटीज तो इट वाज नाइस एक्सपीरियंस थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग इन द शो थैंक यू Thank फॉर you for हैविंग Thank अस you. थैंक यू सो मच यस तो थैंक यू श्रेया एंड कुणाल फॉर बीइंग इन द शो और हमने एक छोटा सा हैम्पर आपके लिए रेडी किया है तो आई गेस आपको ये अच्छा लगेगा सो दिस इज फ्रॉम अस थैंक यू सो मच। दैट्स सो स्वीट थैंक यू आई होप आपको अच्छा लगेगा और इसमें भी कुछ मेमोरीज हमने रखी है जो आपको वापस उस दिनों में ले जाएगी थैंक यू सो Thank you, मच ओके थैंक यू वेरी मच